जो इनकम टैक्स कोड है वो आने वाला है। अभी दिल्ली की बात करें तो वहां पे इलेक्शन के नतीजे आने वाले हैं, फिर आरबीआई की मीटिंग है, ये तीन चीज और है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि हमारा मेन चैनल है वहां पे बजट को लेके वीडियो आ चुकी है। उस वीडियो में मैंने कंप्लीट आपको बताया था अगर म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो तो हमारे सेकंड चैनल पे वीडियो आएगा। इस वीडियो में कंप्लीट आपको पता पड़ेगा कि भैया ग्रोथ देखने को मिलेगी या यहाँ पे आपको आगे भी डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना। अगर बजट पे वीडियो देखनी है तो हमारे फर्स्ट चैनल पे आ चुकी है, बजट वाली वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप वो वीडियो वॉच कर सकते हो। अब सबसे पहले देखो, अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर की, तो देखो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। पहली चीज तो ये हो गई, वो इसलिए हुई बिकॉज यहाँ पे टैक्स को लेके किसी भी तरीके का कोई नियम कानून नहीं आया है। ना तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कम करा गया है, ना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ये वाला टैक्स कम करा गया है। पहली चीज तो आपकी ये क्लियर हो गई। और यहाँ पे क्या है, म्यूचुअल फंड में अगर हम पैसा निवेश करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप निवेश कर रहे हो स्मॉल कैप में, अब स्मॉल कैप में कितनी कंपनी होती है इसके इंडेक्स में, 250 कंपनी। अब आपका जो पैसा लगता है ना वो लार्ज कैप में लगता है, मिड कैप में लगता है और स्मॉल कैप में लगता है। अगर म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो तो यहाँ पे क्या है, जो लार्ज कैप की कंपनी, मिड कैप की कंपनी, स्मॉल कैप की कंपनी, अलग अलग सेक्टर्स की कंपनी होती हैं। इसलिए म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश हो रहा है तो वो अलग अलग सेक्टर में निवेश हो रहा है। लेकिन बजट के अंदर जो बात करी गई है वो स्पेशली 3 सेक्टर की बात करी गई है, जिसकी बात हमने हमारे मेन चैनल वाली वीडियो पे कर लिया है, वो वीडियो आप देख लेना। इसलिए यहाँ पे क्या है, म्यूचुअल फंड में कुछ हमको यहाँ पे बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। बिकॉज यहाँ पे बात आती है कि सर मार्केट गिरेगा या मार्केट उठेगा, तो देखो यहाँ पे मैंने पहली वीडियो में बता ही दिया था, कुछ ऐसे सेक्टर है जहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगी, एफआईआई यहाँ पे भर भर के पैसा लगाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं तो यहाँ पे ग्रोथ हमको कम देखने को मिलेगी। बिकॉज अभी के टाइम में अगर हम बात करें स्मॉल कैप की, तो स्मॉल कैप का और मिड कैप का मार्केट देखें तो अभी भी क्या है, काफी ज्यादा ये ओवर वैल्यूड है। कम से कम 7.5% ये ओवर वैल्यूड है और यहाँ पे गिरावट की संभावना अभी भी आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, एफआईआई है ना, वो इंडियन मार्केट्स में अगर पैसा लगाएंगे ना तो वहां पे देखो मैंने आपको सेक्टर बता रखे, इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, आपका फार्मा सेक्टर हो गया, यहाँ पे एफआईआई पैसा लगाएंगे। लेकिन हो सकता है बाकी जो सेक्टर्स हैं जहां पे ग्रोथ की संभावना कम है, वहां से पैसा निकाल के वो इन सेक्टर्स के अंदर पैसा निवेश करें। और यहाँ पे क्या, अगर बात करें स्पेशली स्मॉल कैप की और मिड कैप की, तो मार्केट मैंने आपको बता ही दिया अभी भी ओवर वैल्यूड है। ठीक है, अभी भी अगर आप देखोगे ना इतनी गिरावट के बाद भी अगर ये स्मॉल कैप जिस पोजीशन पे है, मिड कैप जिस पोजीशन पे है, तो यहाँ पे ओवर वैल्यूड आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। बिकॉज हमारी प्रीवियस में वीडियोस आई थी, उसमें मैंने बात करा था इसका पीई रेशो क्या है, जिससे आपको पता पड़ेगा मार्केट यहाँ पे सस्ता है या मार्केट यहाँ पे महंगा है। सारी चीजें अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड को लेके बजट के हिसाब से यहाँ पे किसी भी तरीके का हमको कुछ बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। अब बात आती है कि सर नया पैसा निवेश करें या नहीं, तो देखो अगर स्पेशली बात करें स्मॉल कैप में एसआईपी करना चाह रहे हो तो अभी के टाइम में मौका है, थोड़ा थोड़ा पैसा निवेश करो। लेकिन अगर हम देखें मार्केट ओवर वैल्यूड है, 7.5% की गिरावट हमको एक साथ देखने को नहीं मिलेगी, थोड़ी थोड़ी करके गिरावट देखने को मिल सकती है। इसलिए आगे भी आपको थोड़ा और मौका मिल सकता है। लेकिन फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, लार्ज कैप में पैसा निवेश करना चाहते हो तो बढ़िया टाइम में आप पैसा निवेश कर सकते हो। तो यहाँ पे कंप्लीट देखो मैंने आपको बता दिया है बिल्कुल मार्केट किस तरीके का रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि बजट आ गया तो मार्केट अब सीधा ऊपर की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे डिपेंड करता है, देखो पहली चीज तो जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो इनकम टैक्स कोड है वो आने वाला है। अभी दिल्ली की बात करें तो वहां पे इलेक्शन के नतीजे आने वाले हैं, फिर आरबीआई की मीटिंग है, ये तीन चीज और है। जो इन तीनों में सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो आरबीआई की मीटिंग है। आरबीआई की मीटिंग में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम कर दिया जाता है तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड वालों को काफी बेनिफिट देखने को मिलेगा। बिकॉज वहां पे क्या है, काफी ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे क्या है ग्रोथ की उनमें संभावना है लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। अब पैसा कहां से आएगा, जब वो लोन लेंगे। अब लोन लेने के लिए वो इसलिए रुके हैं बिकॉज क्या है, इंडिया है, इंडिया में जो आरबीआई है अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देता है तो सेक्टर से, मार्केट से लोन लेंगे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जिससे क्या होगा उनके हाथ में पैसा भी आएगा और वो ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। बिकॉज म्यूचुअल फंड में देखें तो बहुत सारे सेक्टर हमको देखने को मिलते हैं और वहां पे एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी काफी सेक्टर्स को जिनको पैसों की रिक्वायरमेंट है, जो ग्रोथ की तरफ बढ़ना चाहते हैं, वो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मार्केट से पैसा उठाएंगे और इजीली ग्रोथ की तरफ बढ़ सकते हैं। इसलिए अभी आपको वेट करना है, 10 तारीख तक सारी चीजें सामने आ जाएगी।
7 और 8 तारीख हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी 10 तारीख तक कंप्लीट आपको पता पड़ जाएगा कि मार्केट किस तरीके का रहने वाला है, म्यूचुअल फंड में हमको ग्रोथ कब से देखने को मिल सकती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।